Okay, write down. There are four types of nested classes. The first one is inner class, static inner class, local class, and anonymous. You can see here on the screen the types of classes we will discuss today with implementation. So nested classes basically just nothing but a class inside a class. That is called a nested class. तो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. Just you can see here. Suppose there is some class A, and below this class there is some other class, class B, and there are few members of class A. Let's say private integer x. Now my question is here कि suppose there only one member is there x. अब जो x है वो हमने प्राइवेट लिया हुआ है, राइट? तो प्राइवेट मेंबर किसी क्लास में डिफाइन हो तो क्या वो एक्सेस हो सकता है बाहर से कहीं से भी? नेवर. बट समटाइम्स आई जस्ट वांट कि कोई दूसरी क्लास है किसी एक कारण से, कोई भी कारण हो सकता है वो, कि वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन से उस क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं ड्यू टू सम रीजन, इट कुड बी एनी रीजन. तो उस केस में क्या करेंगे? दिस इज द ओनली केस वेयर वी विल पुट द अनदर क्लास इनसाइड दैट पर्टिकुलर क्लास. ठीक है? सो इन दिस केस हम यहाँ पर ये जो कर्ली ब्रेस है इसको या तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं. तो वी कैन पुट और वी कैन डिफाइन द क्लास बी इनसाइड क्लास बी. सो ऐसा करने से क्या होगा? क्लास बी को एक एक्सेस मिल जाएगा कि जिससे वो क्लास ए के सभी मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं इंक्लूडिंग ऑल द प्राइवेट मेंबर्स. तो यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट. एंड दिस इज द टाइप ऑफ द फर्स्ट क्लास. ये हमारे पास एक फर्स्ट क्लास है, इनर क्लास. सो इन दिस एग्जांपल द क्लास बी इज कॉल्ड an inner class, and you can see the simple architecture of the code. A is called enclosing class in this case and B is called inner class. तो जब भी हमें suppose GUI प्रोग्रामिंग करनी होती है using Swing or maybe Apex, तो that case we need the access to control the attributes of GUI interfaces. So we can implement this inner class with some real life example. जैसे यहाँ पे क्लास A को हम चेंज कर देते हैं. You can create a program actually. जैसे क्लास car and car as a engine. ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं? Inside this class we can create a engine class engine. And inside engine class we can create a method public void start engine. System.out.println make some engine noise. Suppose we just start an engine and there is some engine noise. So class start, class engine हो गया. अब इसके अब एक चीज और पॉइंट आपने यहाँ पे लिख लेना है कि जो इनर क्लास है, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट आप कभी भी एनक्लोजिंग क्लास के बाहर नहीं बना सकते आप. ठीक है? So inner class object always be created with the help of object of enclosing class. So inner class object can be created with the help of enclosing class object. So एक यहाँ पर हम demo class ले लेते हैं, main method. This is our demo class where we will define the main method. And suppose we want to create an object, let's say car.engine is equal to new car.engine. So ये जो डेफिनेशन है, ये डिक्लेरेशन है, दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है? हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेन मेथड में. एंड मेन इज द मेथड व्हिच बिलोंग्स टू क्लास डेमो. तो एज पर द डेफिनेशन वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट इनर क्लास ऑब्जेक्ट विदाउट एनक्लोजिंग क्लास ऑब्जेक्ट. पहले कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एनक्लोजिंग क्लास का, और मे बी उसके थ्रू हम एक मेथड कॉल कर सकते हैं. प्रैक्टिकली अगर आप सोचो कि क्लास कार है, कार के क्लास में कौन सी क्लास है? इंजन. तो अगर हमें इंजन स्टार्ट करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कार चाहिए, कार का एक्सेस चाहिए मुझे. ठीक है? एंड सपोज नाउ यू हैव द कार एक्सेस, यू सिट इनसाइड द कार और इंजन स्टार्ट करना है. कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ की, दैट इज कॉल्ड इग्नाइट. तो मे बी वी कैन डिफाइन ए इग्नाइट मेथड इन द कार क्लास. तो यहाँ से आप एक
मेथड क्रिएट कर सकते हो सी डॉट इग्नाइट इंजन. नाउ यू नीड टू डिफाइन दिस मेथड इन द कार क्लास. Now inside this method, now you can create an instance of the inner class. So here you can create an instance engine e equal to new engine and e dot start engine. Now this is the perfect implementation of your inner class with the help of enclosing class. So simple implementation is there. I just repeat it again. There is a class car. Car in this case it's an enclosing class. उसमें हमने एक मेथड बनाया ignite engine. हमारे पास एक कार आ गई, ठीक है. कार में हम बैठे, वहाँ पे ignite किया की से, और इंजन जैसे होगा तो उस मेथड में हमने क्या किया, इनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया. उसके थ्रू हमने फिर क्या किया, उस क्लास का जो मेथड था इनर क्लास का, उसको वहां से कॉल किया, एंड देन यू आर गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट. ओके, पहले इसको चला के देखते हैं प्रोग्राम को. दिस इज योर क्लास कार इंक्लूडिंग द क्लास इंजन. नाउ द डेमो इज देयर. डेमो में ऑलरेडी हमने इसको कॉल किया हुआ है. इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस टू लाइंस, कार सी इक्वल टू न्यू कार एंड सी डॉट इग्नाइट इंजन. सिंपल. नाउ रन द प्रोग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलिंग car dot java. And then demo.java and then java demo, and you are getting the output engine noise. Okay, वापस जाते हैं डेमो में. अब दोनों लाइंस को कमेंट करते हैं. And now car dot engine कोई भी ले लो सी. Now let's check. Suppose एक मिनट हो गया यहाँ पे. Now car dot engine. Now we want to create an inner class object outside the enclosing class. तो अभी हमने फिर से, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो इनर क्लास है, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट आप बिना इनक्लोजिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के बना सकते हो? नेवर. तो आपको इनक्लोजिंग क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए. अब इनक्लोजिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे हम रेफर करेंगे? हमने क्या किया था, कार एक इनक्लोजिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके थ्रू हमने एक मेथड कॉल किया और उस मेथड के थ्रू हमने इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट. बट अगर फिर भी आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, सपोज यू वांट टू क्रिएट, तो यू कैन क्रिएट लाइक कार डॉट इंजन सी इक्वल टू न्यू कार dot new engine. So this is a trick. So in this case you created first of all enclosing class reference, enclosing class object, and with the help of enclosing class object you are creating a inner class object. So now this inner class object will get connected to the reference variable C. तो यहाँ पे जो C वेरिएबल है उसके पास कौन सा ऑब्जेक्ट कनेक्टेड होगा? enclosing वाला या engine वाला? So always in inner class, not enclosing. ठीक है? And now you can call the method from here C dot start engine. You can run this program and check if it is working. ठीक है? So note down this point. ये तो वापस हम देख लेते हैं. अगर हमने इनर क्लास का रेफरेंस क्रिएट करना हो, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो आउटसाइड द इनक्लोजिंग क्लास, बट द कंडीशन रिमेन सेम, इनक्लोजिंग क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है. उसके थ्रू आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो एंड देन यू कैन यूज इनर क्लास रेफरेंसेस और यू मेक ऑल द मेथड्स ऑफ इनर क्लास आउटसाइड द इनक्लोजिंग क्लास. इसको मैं क्लियर कर देता हूँ दोबारा से, ये ऊपर दो लाइन क्लियर कर दो एंड ये हटा दो. यहाँ पे हम कर देते हैं कार डॉट इंजन सी इज इक्वल टू, नहीं डॉट से पहले, कार डॉट इंजन सी इज इक्वल टू डॉट में हटाओ न्यू कार डॉट इंजन. तो यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली
हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम नहीं बना रहे हैं क्लोजिंग क्लास का। कार का ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको कहीं पर भी नहीं, हम यहाँ पे कार का रेफरेंस लेके इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कॉल द मेथड ऑफ इनर क्लास। एक बार इसको चला के देखते हैं। So ये क्या बोल रहा है? An enclosing instance that contains car dot engine is required. So it is clear? Enclosing instance हमें चाहिए। ये मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। So we can skip that thing. आप बिना enclosing class के instance बनाए आप कैसे inner class का object बना सकते हो? So you need to just put the car class में जाते हैं वापस। So here you just need to put the keyword static. Now this is second type of nested class. That is called static inner class. So in this case, static inner class, for the static inner class, you can create direct object of the inner classes without creating the object of enclosing class. You can note down this point. इसको एक बार चला के देखते हैं, चल रहा है ये? Yes, it is working fine. But practically अगर हम ये सोच के चलें कि कार क्लास है, कार का ऑब्जेक्ट बनाए बिना इंजन को स्टार्ट कर रहे हो आप, you can imagine कि you are just seeing the engine over there. There is no car. ठीक है? तो practically जो है static inner classes बहुत कम यूज होती हैं, और static inner class अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो कोई, तो static inner class cannot access any member of the enclosing class. जैसे कि inner class के पास access था ना, inner class can access all the member of the enclosing class, including all the private members. But static inner class cannot access any member of the enclosing class except other static members. Now the third type of class. एक और प्रोग्राम बना लेते हैं, local Java. So third type of class we have local class. So now what is the meaning of local? मेन मेथड के अंदर एक्सेस करता है। हाँ, मेन मेथड, या फिर हम कह सकते हैं जनरल सेंस में एनी मेथड। ठीक है, सपोज हमने एक क्लास यहाँ पे बनाई लोकल, उसमें एक मेथड हम डिफाइन कर देते हैं पब्लिक वॉइड शो। सो ये जो करली ओपन और करली क्लोज है, तो दिस स्कोप इज कॉल्ड लोकल स्कोप। सो किसी भी मेथड का जब करली ओपन क्लोज ओपन हो रहा है और करली क्लोज हो रहा है ब्रैकेट, तो वो जो एरिया है उस स्कोप को हम क्या कहेंगे? लोकल स्कोप। किसी भी मेथड का, नॉट ओनली फॉर मेन मेथड, इट कुड बी फॉर एनी मेथड। ठीक है, और इसीलिए अगर हम इसी स्कोप के अंदर कोई भी मान लीजिए इंटीजर एक्स वाई हम सेट डिफाइन कर रहे हैं वेरिएबल, तो उसको हम इसीलिए क्या कहते थे? लोकल वेरिएबल। तीन तरह के वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं? स्टैटिक कीवर्ड के साथ जो हम डिफाइन करते हैं, राइट? जैसे सर्कल क्लास में था पाई, ठीक है, और इंस्टेंस वेरिएबल हो गए जैसे रेडियस। लोकल वेरिएबल कौन से होंगे? व्हेन यू डिफाइन द वेरिएबल्स इनसाइड ए मेथड। सिमिलरली व्हेन यू क्रिएट ए क्लास इनसाइड ए मेथड, दैट बिकम्स ए लोकल क्लास। So now in this case we create any class let's say temp, and inside this class again you define some method, let's say display, और वहां पे हम प्रिंट कर रहे हैं let's say hello world. So now you can see you created a complete class inside a method, and method is what? A local scope. So when you define a class inside a local scope or inside a method, that becomes a local class. लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप मेथड के अंदर क्लास डिफाइन कर रहे हो, उसको आप बाहर कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसका बाहर कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप। वहीं पर ही क्लास बनेगी, डिफाइन होगी, वहीं पर ही उसका ऑब्जेक्ट बनेगा और वहीं उसको यूज कर सकते हो। एंड when the method terminates here, everything will get destroyed. Class definition, class objects, class methods, everything. ठीक है, so local class का scope बहुत limited है। ये क्लियर हुआ? So local class का जो scope है, it's very limited scope. ये create भी तभी होगी, इसका object भी उसी समय बना सकते हो। For example, below to this, I create a temp class object, temp t equal to new temp.
and you are calling the method t dot display. So same स्कोप के अंदर हमने क्लास डिफाइन भी की, उसको ऑब्जेक्ट भी बनाया और उसको यूज भी किया. And rest of the properties remain same. Local class can access all the member of the enclosing class. So similarly like inner class, तो inner class के पास भी complete access था. Inner class की तरह same local class भी enclosing class के सभी member को access कर सकती है. बट वेयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल क्लास? हमें चाहिए ही क्यों? इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा क्या होता है कि समटाइम्स एक मान लीजिए कोई मेथड है, उस मेथड में 10,000 लाइंस का कोड डिजाइन किया हुआ है, 10,000 लाइंस का कोड है, ठीक है, तो विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट कोड. उस कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लासेस की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सब ग्रुपिंग्स कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज यू एंटर इनटू सम ऑफिस, वहाँ पर 20-50 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उसमें मैनेजमेंट वाले भी हैं, एचआर वाले भी हैं, सेल्स वाले भी हैं, और आपको किसी से मिलना है, तो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड. एक एक से जाके पूछोगे और, ठीक है, अगर अदरवाइज उसको मैं ग्रुपिंग कर दूँ, वहाँ पे सेक्शंस बना दूँ कि 5 लोग ये एचआर वाले हैं, 10 लोग ये मैनेजमेंट वाले हैं, ये 7 लोग हम उनसे हैं, मार्केटिंग वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू व्हेन यू एंटर इनसाइड द ऑफिस और आपको किसी सेल्स वाले पर्सन को मिलना है, तो यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल सी द लेबल ओवर देयर. ठीक है, तो सिमिलरली इन दिस केस आपके पास एक मेथड है, बहुत बड़ा मेथड बना हुआ है, 10,000 लाइन का कोड है, 2,000 3,000 लाइन का कोड आपने ग्रुपिंग कर दिया क्लासेस की फॉर्म में, तो डिबगिंग बिकम्स वेरी इजी लेटर ऑन. सो इसको एक बार हम चला के देखते हैं लोकल क्लास को, डेमो में जाते हैं. सो लोकल का हमने एक रेफरेंस वेरिएबल लिया एल न्यू लोकल एल डॉट शो, सिंपल. इसको कंपाइल करके देखते हैं. Yes, you are getting the output. Hello. Let's. Last class, the type of nested class we will discuss anonymous. Before discussing the anonymous class, so we discuss something. Suppose there is some class, let's say A. Inside A class there is some method public void show. Printing I am A. And you inherit the A class with the B class, class B extends A, and you override the function public void show, and that is I am B. So simple inheritance is there. Class A है, show method दिया I am A, class B के through inherit किया A को और उसमें override कर दिया function, and that's where we showing I am B. इसको हम सेव कर देते हैं a.java. Now in the demo we create a reference variable a x ले लो equal to new b, and then x dot show. क्या आउटपुट आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेफरेंस वेरिएबल लिया हुआ पेरेंट का और ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड का. इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड अपकास्टिंग. ठीक है, और अपकास्टिंग में अगर हम रेफरेंस x से हम मेथड कॉल कर रहे हैं शो, तो कौन सा मेथड कॉल होगा? पेरेंट का या चाइल्ड का? चाइल्ड का. ठीक है ना, तो बिकॉज ये मैंने आपको रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट बताया था. ठीक है, रेफरेंस में क्या होता है? रेफरेंस डजंट मैटर की कौन सा ऑब्जेक्ट एक्टिव है. एक बार प्रोग्राम को चला के देखते हैं. B, and that is what you call the overriding. और overriding के साथ हम इसको क्या कहते हैं? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. रन टाइम क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि रन टाइम पे डिसाइड होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट एक्टिव है, और जो ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा उसके रिस्पेक्टिवली ही मेथड कॉल होगा. ठीक है, नाउ अगेन गो बैक टू द ए क्लास. अब यहाँ पर एक वर्ड लेते हैं स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक void show, and same method static is there. तो नाउ यहाँ पर हमने स्टैटिक कीवर्ड ले लिया, दोनों मेथड को स्टैटिक डिफाइन कर दिया, एंड द कोड रिमेन सेम. डेमो के अंदर जो है वो सेम रहेगा. नाउ व्हाट शुड बी द आउटपुट देयर? सो नाउ इन दिस केस यू विल गेट आउटपुट आई एम ए. तो एक बार रन करके देखते हैं.
ठीक है, वापस जाते हैं ये कोड में। 3 तरह के मेथड को आप कभी ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। सो मेक इट ए पॉइंट, द फर्स्ट मेथड, स्टैटिक मेथड कभी ओवरराइड नहीं होगा। फाइनल मेथड, अगर हम पेरेंट क्लास में या किसी भी क्लास में अंदर कोई भी मेथड हम फाइनल डिक्लेयर कर दें तो फाइनल मेथड क्या होते हैं, ओवरराइडिंग ब्लॉक हो जाती है, वहां पर ओवरराइड नहीं कर सकते आप। और तीसरा मेथड कौन सा है, प्राइवेट मेथड्स। सो प्राइवेट, फाइनल एंड स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी ओवररिटन, नेवर, बिकॉज ऑफ फाइनल मेथड को हम ओवरराइड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी पर्सनली वांट कि हम वो ब्लॉक करना चाहते हैं। इन द केस ऑफ रिलेशन, जैसे हमने डिस्कस किया था, आई डोंट वांट कि जो पेरेंट क्लास में रिलेशन मेथड है वो चाइल्ड क्लास को उसको ओवरराइड कर दे, तो हम उसकी फंक्शनैलिटी को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं फाइनल कीवर्ड। प्राइवेट मेथड वैसे भी क्लास के आउटसाइड एक्सेस ही नहीं हो सकते, बिकॉज प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, तो इट मेक सेंस कि चाइल्ड उसको फिर कैसे एक्सेस कर लेगा। एंड द थर्ड थिंग, स्टैटिक। स्टैटिक को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल, ग्लोबल फंक्शनैलिटीज एंड ग्लोबल मेंबर्स। तो जो स्टैटिक का मतलब होता है स्टैटिक, दैट इज फिक्स पर्टिकुलरली टू दैट क्लास। तो जब हम रेफरेंस वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वहां पर फिर ये नहीं देखेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट है। ग्लोबल एंटिटी का मतलब इट इज अज्यूम्ड टू बी वन पर क्लास। तो जब मैं रेफरेंस की बात कर रहा हूं तो रेफरेंस से हमेशा कौन सा मेथड कॉल होगा, उसी क्लास का, सेम क्लास का, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं स्टैटिक लिंकिंग। लेकिन जब हम नॉन स्टैटिक मेथड डिफाइन करते हैं क्लासेस के अंदर एंड वी परफॉर्म द ओवरराइडिंग, दैट इज कॉल्ड डायनामिक लिंकिंग। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ स्टैटिक लिंकिंग एंड डायनामिक लिंकिंग। सो स्टैटिक लिंकिंग को आप कैसे अचीव करते हो, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक मेथड डिक्लेरेशन इन द क्लास। और वहां पे ऑल्दो वहां पे एरर कोई नहीं आया, जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया सिर्फ स्टैटिक के केस में एरर नहीं आया, हालांकि स्टैटिक ओवरराइडिंग कर रखी है हमने वहां पर, इसलिए नहीं आया क्योंकि बी के पास भी अपनी ग्लोबल एंटिटी हो सकती है जैसे ए के पास है, इसलिए उसने एरर जनरेट नहीं किया। अदरवाइज आप फाइनल मेथड के लिए ओवरराइडिंग करोगे या प्राइवेट मेथड के लिए ओवरराइडिंग करोगे, देयर विल बी एन एरर, प्रोग्राम आपका कंपाइल ही नहीं होगा, ठीक है। सो यू कैन मेक इट अनदर पॉइंट, 3 तरह के मेथड ओवरराइड नहीं कर सकते और 2 तरह के मेथड फाइनल और प्राइवेट के केस में मेथड आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। स्टैटिक के केस में कंपाइल हो जाएगा बट ओवरराइडिंग स्टिल इज नॉट देयर, ठीक है। हमने यहाँ पे एज ए प्रूफ हमने उस चीज को चला के भी देखा है। यू आर गेटिंग द आउटपुट IME। ऑब्जेक्ट आपका कौन सा कनेक्टेड था, ई का। ओके, वापस आते हैं 8 और जावा। अब यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड हटा दूं, तो सिंपल IME IMB, ठीक है। वापस आते हैं, इसको सेव करते हैं डेमो। अब यहाँ से अगर मैं इस तरीके से इसको कर रहा हूँ तो इट इज शोइंग ओनली IMB, क्योंकि करंट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट कौन सा है, बी क्लास का। अगर एंटर, नाउ न्यू बी डॉट शो, तो ये क्या शो करेगा, हमने ऑन द फ्लाई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है न्यू बी, और न्यू बी से हमने मेथड कॉल कर लिया शो, तो यू विल गेट द आउटपुट IMB। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। नाउ इनसाइड दिस डॉट, यहाँ पर डॉट से पहले एंटर, अगेन एंटर। अब यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट कर दो, करली ओपन एंड करली क्लोज। सो यहाँ पर हम एक ब्लॉक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्लॉक कौन सा है, एक वापस एक मिनट जाते हैं वहाँ पर, एक डॉट जाते हैं, तो आपने इस ब्लॉक को माइंड में रखना है। यहाँ पे करली ओपन है, करली क्लोज है, ये इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। सो यहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो बी क्लास वाला था कॉपी किया और वापस ठीक है। तो हमने क्या किया, जो बी क्लास वाला पूरा ब्लॉक था वो पूरा वहां पे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया कहाँ पर, न्यू बी और डॉट शो के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टेप्स नोट डाउन करना शुरू कर दो, एक बार इसको चला के देखते हैं। यहाँ पर इसको लिखो IMC, प्रोग्राम को चला के देखते हैं एक बार। ये बी वाला वो आ रहा है, न्यू बी डॉट शो किया था हमने, और उसके बाद फिर आ रहा है न्यू बी वाला नहीं, सॉरी, जो EX पर है, ठीक है। और नाउ यू आर गेटिंग द आउटपुट IMC। अब वापस जाते हैं वहां पर
नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पर वो क्या है, कुछ चीजें रन टाइम पे हो रही है। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, रन टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो ब्लॉक इंट्रोड्यूस किया है, रन टाइम पे एक नई क्लास बन रही है। अब क्योंकि इस क्लास का कोई नाम दिख रहा है आपको, नो देयर इज नो नेम, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एनोनिमस क्लास। ठीक है, सो रन टाइम पे स्टेप नंबर 1 पे यहाँ पर स्टेप लिखने बस एक ही लाइन में लिखनी शुरू कर दो। स्टेप नंबर 2, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नई क्लास क्रिएट हो रही है which has no name, that is why this is called anonymous class. Step number 2, ये जो anonymous class है ये रन टाइम पे इनहेरिट कर रही है कौन सी क्लास को, जिसके थ्रू हमने ये न्यू कीवर्ड यूज किया b। तो b ने इनहेरिट किया था a को, अब यहाँ पे जो anonymous क्लास बन रही है वो किसको इनहेरिट कर रही है, b को। तो ये स्टेप नंबर 2 में, सो स्टेप नंबर 2 में इनहेरिटेंस हो रही है। So anonymous class is inheriting class B. Step number 3, overriding. Overriding class B method show. अब B class में ऑलरेडी एक मेथड डिफाइन किया हुआ है which is showing I am B. तो यहाँ पे हम रन टाइम पे क्या कर रहे हैं, क्लास B वाले मेथड को शो को रीडिफाइन कर रहे हैं, ओवरराइडिंग इज देयर। तो स्टेप नंबर 4 पर, अच्छा 3 पर हो गया ओवरराइडिंग। स्टेप नंबर 4, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इस कोड में कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये देखने से लग रहा है आपको बी क्लास का, बट बी का नहीं, यहाँ पर एनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। क्योंकि ये जो ऑलरेडी हमने 3 स्टेप परफॉर्म किए, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट भी कौन सी क्लास का क्रिएट होगा, फिर एनोनिमस का। तो स्टेप नंबर 4, ऑब्जेक्ट ऑफ एनोनिमस क्लास इज क्रिएटेड। एंड स्टेप नंबर 5, and through that object we are calling the method show। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट एनोनिमस क्लास का क्रिएट हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली मेथड भी कौन सी क्लास का कॉल होगा, एनोनिमस क्लास का। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द आउटपुट सी। सो एनोनिमस क्लास बेसिकली क्या होता है, जस्ट इन टाइम डेवलपमेंट, JIT। एक होता है ना जस्ट इन टाइम प्रोग्रामिंग। तो जस्ट इन टाइम प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपको फटाफट से डेवलपमेंट करनी हो, इंस्टेड ऑफ कि मैं किसी क्लास को पहले इनहेरिट करूं, फिर उसमें मेथड्स को ओवरराइड करूं, फिर उसको रिकम्पाइल करूं, उसको फिर इंपोर्ट करूं, देन उसको कॉल करूं, ये मैंने 5 स्टेप जो आपको बताए। तो मैं क्या करना चाहता हूं, जस्ट इन टाइम, एट द सेम टाइम किसी भी क्लास को पिक किया, इनहेरिट किया, रन टाइम के ऊपर ओवरराइड किया, एंड यू आर कॉलिंग द फंक्शन इमीडिएटली। एंड बिकॉज दिस क्लास इज बीइंग क्रिएटेड इनसाइड द मेथड व्हिच इज फर्दर इनसाइड ए क्लास, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड क्लास। क्योंकि नेस्टिंग ही हो रही है एक तरह से, एक क्लास में एक मेथड था और मेथड के इनसाइड एक क्लास हमने बना दी रन टाइम के ऊपर। ठीक है, नाउ एनोनिमस क्लास कैन बी इंप्लीमेंटेड इन 3 डिफरेंट वेज। ठीक है, तो पहला तरीका कौन सा है, एक्सटेंडिंग, बाय एक्सटेंडिंग सम अदर क्लास। दिस इज योर फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन टाइप। हमारे पास क्लास भी ऑलरेडी थी और हमने यहाँ पे एनोनिमस क्लास क्रिएट की जो कि इनहेरिट कर रही है बी क्लास को, एंड दिस इज what you call extending, by inheriting some other class or by extending some other class. Second type of implementation of anonymous class, by implementing some interface। हम यहाँ पे वापस A में जाते हैं, B को डिलीट कर दो completely, क्लास A की जगह इंटरफेस है। Just method declaration is there, quite show there is no method because interface does not contain any method implementation or definition। तो very simple interface। ठीक है, हमने क्लास इंटरफेस A लिया, उसमें एक मेथड है show which is undefined। Now go back to again demo, यहाँ पर एक ही जगह हम कर देते हैं B। अब इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, never, but in this case we are not creating the interface object, of course we are creating the object of anonymous class। अब इस केस में ये जो anonymous class बन रही है, ये क्या कर रही है, ये इंटरफेस A को इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, so this is your second type of implementation। इसको एक बार चला के देखिए। ठीक है, so इसका कोड एक बार देख लो दोबारा से। Just write down this code, interface A, एक सिंपल इंटरफेस लिया हमने, एक मेथड डिफाइन किया, डिक्लेयर किया, नॉट डिफाइन।
और उस इंटरफेस को एनोनिमसली हमने इंप्लीमेंट किया हियर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनोनिमस क्लास हेवीली यूज हो रही है जीयूआई प्रोग्रामिंग में। तो जीयूआई में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। जैसे कि माउस को आप ड्रैगिंग कर रहे हो, सो दीज आर माउस इवेंट्स। तो वहाँ पर एक इवेंट इंटरफेस अवेलेबल होता है माउस लिसनर, जिसमें 5 मेथड डिफाइन होते हैं। एक होता है माउस मोशन लिसनर, जिसमें 2 मेथड होते हैं। एक होता है की लिसनर, जिसमें 3 मेथड होते हैं। एक होता है एक्शन लिसनर, जिसमें 1 होता है, और एक होता है विंडो लिसनर, जिसमें 7 मेथड होते हैं। अब ये सारे के सारे मेथड क्या हैं, अनडिफाइंड, बिकॉज इंटरफेस है, वो ऑब्वियसली डिफाइंड तो होंगे नहीं। तो समटाइम्स क्या होता है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, या फिर हमने इमीडिएटली उस क्लास को, इंटरफेस को इंप्लीमेंट भी करना है और यूज भी करना है। तो दैट वे वी कैन टेक यूज ऑफ एनोनिमस क्लास। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम प्रोग्रामिंग। Now, third type of anonymous class implementation is by passing as an argument. You can pass anonymous class as an argument. ठीक है, argument to the method. अब इसके लिए हम एक क्या करते हैं, एक और कोई क्लास बना देते हैं। ए ले लो, चलो दोबारा ए ले लो, क्लास ए। यहाँ पर एक शो मेथड डिफाइन किया आई में। क्लास ए implements I and take an interface I. Void show, there is one method declaration is there, void show. अब इंटरफेस I को implement किया क्लास A ने और उसको डिफाइन कर दिया which is just showing I में। ठीक है, now take another class below to this क्लास बी। उसमें एक मेथड है या पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले में हम पास कर रहे हैं आई आर, एंड थ्रू आर वी आर कॉलिंग द मेथड आर डॉट शो। So again you can see interface है, undefined method is there. क्लास A ने implement किया I को, implement हमने कर दिया show method। ठीक है, and क्लास B एक some other class है, इसका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। हमने वहाँ पर एक मेथड कॉल किया display, जिसमें हम रेफरेंस दे रहे हैं इंटरफेस R, और R के थ्रू मेथड कॉल कर रहे हैं show। अब ऑब्वियसली ये इंटरफेस है, रेफरेंस वेरिएबल आप ले सकते हो इंटरफेस का, लेकिन इसके साथ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, उस इंटरफेस आई की फुली इंप्लीमेंटेड क्लास का, किसी भी फुली इंप्लीमेंटेड क्लास का। सो इन दिस केस हमारे पास कौन सी क्लास है, क्लास ए। तो डेमो में जाते हैं, डिलीट ऑल द थिंग्स। एक हम ए क्लास का रेफरेंस ले लेते हैं, ए एक्स इक्वल टू न्यू ए। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बी y u v, and you call the method y dot display and you are passing x there. अब x क्या है, x is a reference variable, इसके साथ कौन सा ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, a क्लास का। अब ये डिस्प्ले में पास कर रहे हो, वापस डिस्प्ले में जाते हैं, तो जो x का एड्रेस था वो किस में कॉपी हो गया, r में। तो r में कॉपी हो सकता है, दैट इज अपकास्टिंग, और उसके साथ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए क्लास का। ठीक है, तो उस ए क्लास के थ्रू आप लोग मेथड कॉल कर रहे हो शो। एक बार इसको चला के देखते हैं, आउटपुट आ रही है। यस, द आउटपुट इज देयर। ठीक है, नाउ अगेन गो बैक टू डेमो। अब यहाँ पर एंटर, अगेन आई कॉल द मेथड y डॉट डिस्प्ले। नाउ यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पे मुझे क्या करना है, रेफरेंस पास करना है किसी ऐसी क्लास का जो इंटरफेस आई को इंप्लीमेंट कर रही है। इतना क्लियर है। वाइट डिस्प्ले में क्या पास करना है मुझे, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ सम ऑब्जेक्ट विच इज इंप्लीमेंटिंग द इंटरफेस आई, जो ऑलरेडी हमने जैसे यहाँ पे एक्स के केस में किया। नाउ एंटर, ब्रैकेट को नीचे ले जाओ। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यू
I, curly open, enter, curly close, and public void show. And just print, let's say I am I. तो चला के देखते हैं इसको. I am I. ठीक है. So now go back to demo. अब अगेन यहाँ पे सेम वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है, फिर से वही 5 स्टेप रिपीट हो रहे हैं. रन टाइम पे क्लास बनी. सी दिस ब्लॉक कर्ली ओपन एंड कर्ली क्लोज. दिस इज अ ब्लॉक ऑफ ए क्लास. अब ये रन टाइम पे जो क्लास बन रही है, ये इनहेरिट किसको कर रही है या इंप्लीमेंट किसको कर रही है? इंटरफेस आई को. थर्ड स्टेप के ऊपर ओवरराइटिंग इज देयर. फोर्थ स्टेप के ऊपर क्या हो रहा है यहाँ पर? अब ये जो रेफरेंस था न्यू आई मतलब न्यू एनोनिमस क्लास, तो यहाँ पे जो एनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट बना उसका जो बफर में एड्रेस था वो पास हुआ. अब वो जो पास होके कहाँ पे स्टोर हो रहा है? डिस्प्ले के आर में. और आर से आप मेथड कौन सा कॉल कर रहे हो? जो एनोनिमस ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ उस क्लास का. ठीक है. सो नाउ हियर यू कैन सी you passed the complete class as an argument to the method. So this is your third type of implementation of anonymous class. Otherwise the code is 100% same. हमने वहाँ पर anonymously create किया था और वहीं से उसको use कर लिया. But यहाँ पे use हम किसी method के through कर रहे हैं. We are passing the reference only. So that's it. आज इतने ही करते हैं. So we have done the 4 type of nested classes implementation. ठीक है. Includes inner class, static inner class, लोकल क्लास, एनोनिमस. और सबसे ज़्यादा यूज कौन सी होती है? इनर क्लास एंड एनोनिमस. नंबर 1 पे इनर क्लास है, राइट. और साथ ही साथ हमने देखा कि स्टैटिक लिंकिंग और डायनामिक लिंकिंग की इंप्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक ओवरराइडिंग मेथड एंड नॉन स्टैटिक मेथड ओवरराइडिंग. नॉन स्टैटिक मेथड ओवरराइडिंग करते हो दैट इज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. स्टैटिक ओवरराइडिंग करते हो दैट इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. एनी डाउट? ठीक है जी, ओके, थैंक यू.